आज अपने कापड़ गांव में बड़ौदा हल्के के इस चौपाल पर विराजमान हमारे बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी अपने स्वर्गीय किशन सिंह पार्टी ने उन्हें कंसीडर किया, हम लोगों के बीच में भेजा, उन पर अपना विश्वास जताया, जिसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्हीं के साथ विराजमान हमारे यहाँ के सरदारी मंच में विराजमान हमारे विजेंद्र मलिक जी, एडवोकेट वजीर सिंह जी और स्वर्गीय किशन सिंह सांसद जी के साथी रहे बहुत ही सम्मानित अभी बोल रहे थे हुक्म सिंह लाडवाल जी, हमारे गुरुदेव से हैं भाई अनूप कुंडा जी, कुंडा जी हमारे सुधीर जी हमारे संयोजक हैं, रसन सिंह जी हैं हमारे साथी जी, बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। सारी चीजों की तैयारी पहले से करके रखते हैं, गाँव में जल्दी पहुंच जाते हैं और मैं सारी सरदारी को अमल करते हुए सर्वप्रथम मैं इस युवा को जो हमारा राजेश जी मंडल अध्यक्ष है, जब मैं आया था लगभग 22-23 दिन हो गए, 23 तारीख को आया था, तो जब पहली बैठक हुई तो बोले राजेश हमारा मंडल अध्यक्ष कहता है मैं तो जानता नहीं, तो नया बना, मगर तू सबसे बढ़िया, तू जो जानता नहीं उससे जानता उससे बढ़ता नहीं, तू कोरा कागज है, तुझ पर जो लिखा जाएगा वो बहुत सुंदर लिखा जाएगा और तुझे बहुत बड़ा यश मिलने वाला है। तेरा यहाँ पहली बार लोकतांत्रिक इतिहास में कमल खिलेगा, इसका तू सबसे बड़ा मैंने ये कह के इसको भेजा था। और जब कल शाम मिला तो मतलब तेरे गांव आ रहा है, मुझे जाना था, मिला जो मेरा भतीजा रहता है उसके मैंने मेरे भाई को उसको चोट लगी है रात, मैंने उसने कहा कि आपको जरूर आना है, मुझे तेरे गांव को तब जाऊंगा और मैं राजेश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तेरा स्वर्णिम भविष्य है भारतीय जनता पार्टी में और तो समाज की बहुत अच्छी पूंजी निखर के आया है। भारतीय जनता पार्टी ये वो सरकार है, दूसरी सरकारें भी आपने देखी है देश में 70 साल के लोकतंत्र के इतिहास में देश की बात करने वाली कोई पार्टी बनी। हम सब लोग जानते हैं कांग्रेस ने कहा गरीबी हटाओ, उसने गरीब को हटाने का काम किया, गरीब को खत्म किया, देश को किस तरह से देश को बांट दिया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देश को बनाने का काम कर रही है। हमारे क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जहाँ कहीं कमल नहीं खिलता था, पहली बार स्वर्गीय किशन सिंह सांसद जी ने यहाँ कमल खिलाने का काम किया। बीच का जो गैप रहा बाबूजी ने उसमें दृष्टिकोण दिया था अपना। समय होता है, जब सही समय आता है तो सही काम होते हैं। मुझे लगता है ये समय आया था उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का, मुझे लगता है इससे पहले वो समय नहीं था। आज ये समय आया है और ये समय कहाँ बनेगा, बड़ौदा की धरती और बड़ौदा विधानसभा की क्या पहली बार कमल खिलाने का काम हमारा यशस्वी विधायक प्रदीप साहब करने वाला है। उनकी विरासत को यहाँ फिर पुनः कमल के रूप में जिंदा करने वाला है। मैं आप सबको से सिर्फ इतना कहने आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने यहाँ भेजा है। माननीय आदित्यनाथ योगी जी मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के नहीं विदेश में भी जिसका डरता है, उन्होंने कहकर के भेजा है जब पहली बार जाकर के बड़ौदा के अंदर कमल खिलाओ और गंगा मैया का आशीर्वाद खुद ही को लेकर के आओ। आया हूँ आप लोगों के बीच में, आपने मुझे ये पगड़ी पहना करके मेरा सम्मान करने का काम किया, लेकिन इस पगड़ी की असली इज्जत अगर रखोगे तो 5 तारीख को कोई एक भी वोट कमल के अलावा बाबड़ के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। ये इस पगड़ी की असली पहचान होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अपील करूंगा, मैं गाँव के अंदर आऊंगा, मैं आपको लेकर के रुकूंगा। इसलिए आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए हरियाणा की क्रांति बराबर आप लोग काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत।
बहुत ही जोर से आशीर्वाद ग्रहण किया और मैं यहाँ पे अनुरोध करूंगा आपकी अपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई पटेल सांगवान जी से आए और अपने महानुभावों का अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद दें। जोरदार तालियां बजाएं। मैं पटेल जी को बताना चाहूंगा कि आपसे पहले मोनू एक गायक का बच्चा अपना बहुत अच्छा मनोरंजन करवाया। इसका स्वागत करेंगे बुक्का दे करके। बहुत अच्छा कलाकार, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां। बहुत अच्छी बात है, कलाकार अपना बहुत अच्छा बेटा। धन्यवाद। कोई बात नहीं, काम करते हैं, क्या दिक्कत है? जोरदार तालियां बजाइए। भारत माता की बोलिए, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये गाँव के मेरे साथ आज भावड़ गांव की सम्मानित चौपाल में तो मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मेरे लिए वोट मांगने के लिए गढ़गंगा से आए हमारे बहुत ही आदरणीय विधायक कमल मलिक जी, बहुत ही आदरणीय अनूप कुंडू जी, विजेंद्र मल्ला जी, बहुत ही आदरणीय एडवोकेट वजीर नरवाल जी और मेरे पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने काम किया हुक्म सिंह लटवाल जी, बाबू जी हमारे संघ से हैं, संतराम वाल्मीकि जी, राजीव जी, भाई मंडल अध्यक्ष अपना सूरज सिंह जी, भाई डॉक्टर साहब श्यामड़ी से अपना राठी जी, सुधीर जी और भी जितने साथी हैं, सरपंच साहब बहुत ही आदरणीय गांव के, और जय भगवान जी बैठे हैं, सतपाल जी चिटाड़ा से बहुत ही पुराने साथी हैं हमारे पिताजी के समय के, राजेश शर्मा जी जिन्होंने आज तोड़ कर दिया। अपने मंडल में जो प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम इन्होंने आयोजित किए, इनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महामंत्री जी हमारे रामधारी सुखपाल जी, परमजीत नंबरदार जी, चंद्र शर्मा जी, हवा सिंह जी, सुरेश शर्मा जी, आजाद जी, कृष्ण जी, शिव नारायण जी, भाई मोनू गायक अभी आया, बहुत ही बढ़िया गाने उसने प्रस्तुत किए, डॉक्टर दर्शन जी, जगत जी, कैरो जांगड़ा, सत्यनारायण, सुभाष जी, रामधारी सरपंच हो गए हैं, परमजीत नंबरदार जी, और इस भावड़ गांव की सरदारी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों तथा घरों में बैठी सुन रही मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आप अपने बेटे, अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए चौपाल में पहुंचे, पूरे गांव का 36 बिरादरी के भाइयों का हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सारी बातें विस्तार से विधायक जी ने भी बताई, पूर्व वक्ताओं ने बताई, ज्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए मैं तो कुछ ही शब्दों में अपनी बात रखूंगा। बुजुर्गों साथियों, आपने हमेशा मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी को अपना प्यार और आशीर्वाद देकर 3 बार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया था। स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ने भी अपना सारा जीवन सच्चाई और ईमानदारी के साथ, सादगी के साथ बिताया, और जो एक सांसद का कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है, अपने इलाके की कोई भी छोटी से छोटी समस्या रही हो, बड़ी से बड़ी समस्या रही हो, बड़ी मजबूती के साथ लोकसभा में उठाया करते। किसान की, गरीब की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, चाहे कोई रसोई गैस का कनेक्शन का मामला हो,
चाहे कोई टेलीफोन से कनेक्शन का मामला हो, चाहे सड़क बनाने का मामला हो, और जो सबसे बड़ा काम आज तक हरियाणा में किसी भी सांसद ने नहीं किया, यह आपके साथ से जींद गोहाना सोनीपत रेलवे लाइन स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी की देन है। बुजुर्गों साथियों, पहले सांसद तो पहले भी बहुत बड़े, आज भी बड़े बैठे हैं। ग्रांट को कोई नहीं जानता था कि सांसद की कोई ग्रांट कोटा भी होता है। स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान ऐसे सांसद थे भारत में, उनको सम्मानित भी किया गया था पार्लियामेंट में। अपने सोनीपत लोकसभा में 9 विधानसभा है, 600 के करीब गांव है, 9 बड़े बड़े शहर हैं, शहर में भी 30-30 वार्ड है। आप बाहर गांव के कोई भी बुजुर्ग, कोई भी नौजवान 9 के 9 क्या मैं कहीं भी चले जाओ, आपको कोई उलाना देने वाला नहीं मिलेगा कि हमने सांगवान साहब को अपना एमपी बनाया था। एमपी बनने के बाद हमारे गांव में नहीं आए, हमारा सुख दुख नहीं पूछा, हमारे बीच में बैठकर होका नहीं पिया, और जो हमारे गांव की गारंटी में नहीं मिली। तो ऐसे सांसद थे। इस 12 साल के बाद पार्टी ने मुझे मौका दिया है। आप सबको पिछली परिस्थितियों का पता है, मैं ज्यादा लंबा नहीं करता। मैं तो एक उम्मीद और विश्वास लेकर आया हूं। आपका बेटा हूं, भाई हूं, गवांढी भी है। जिस प्रकार भावड़ गांव ने हमेशा मेरे पिताजी को आशीर्वाद दिया, आपसे हाथ जोड़कर विनती और उम्मीद भी करता हूं, उसी प्रकार आप अपने बेटे, अपने भाई पर आशीर्वाद रखेंगे और बड़ौदा हल्का में पहली बार कमल खिलाकर मुझे विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। जिस प्रकार मेरे पिताजी ने इलाके की सेवा की, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए 24 घंटे आपके सुख दुख में हाजिर रहूंगा, विकास कार्य करूंगा। कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जिसके आपके मान सम्मान पर कोई आ जाए, आपकी पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा। ये विश्वास भरोसा दिलाता हूं। पूरे गांव का 36 बिरादरी के भाइयों से प्रार्थना करता हूं, आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर, अपने रिश्तेदारियों में जाकर, अपने गांव गुआन में जाकर मेरे लिए वोट मांगने का काम करे। आपको विश्वास दिलाता हूं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर आपका आशीर्वाद रहा, अभी भाई मल्ला कह रहा था, वह झंडी वाले भी छा जाएगी, विकास की दड़ियां लगा देंगी। ये बात कहते हुए पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद।